ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਰਿਮਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੇ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ दूसरा चंद्र ग्रहण है। इस दे नाल ही ये चंद्र ग्रहण कह लिए 1:05 ते रात नू शुरू होवेगा। इस दे नाल ही इस चंद्र ग्रहण दे विच की काम कर सकते हैं ते की कुछ नहीं कर सकते, इस बारे भी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ शास्त्री जी, जिस दे नाल पूरी जानकारी लवांगे कि चंद्र ग्रहण कदों लगेगा, कदों समाप्त होवेगा ते कदों सूत्र ग्रहण या फिर सूत्र दा तारक होवेगा, इस बारे जानकारी ले लेंदे आ। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, जैसे कि मैंने बताया कि कदों यह चंद्र ग्रहण की शुरुआत होवेगी, पहला तो साडे दर्शकों को यह जानकारी दे दो। देखिए जी, भारत के अतिरिक्त दिखाई देने वाले क्षेत्र ये हैं जी। यह खंड चंद्र ग्रहण है जी। ये ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कनाडा सहित हिंद महासागर, दक्षिण प्रांत महासागर में दिखाई देगा जी। ऑस्ट्रेलिया, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रारंभ केवल चंद्र अस्त के समय ही दिखाई देगा जी। जबकि कनाडा, ब्राजील के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चंद्रोदय के समाप्ति में देखी जा सकती है जी। भारत में इस ग्रहण का दृश्य प्रारंभ से लेके समाप्ति तक देखा जाएगा जी। इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 शाम 4:05 से इसका सूतक प्रारंभ होगा जी। सूतक 8-9 घंटे पहले लग जाता है जी। सूतक के काल के दौरान ही भोजन ना करें, पूजा पाठ ना करें जी। मूर्ति स्पर्श ना करें जी। निद्रा ना करें जी। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, हमारी बहनें, वो जो आप छत के बाहर मतलब अपने आप को छत के बाहर ना लेके जाएं, ग्रहण का स्पर्श उनको नहीं पड़ना चाहिए जी। इससे दोष होता है जी। और पंडित जी, आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो आपने बताया कि ये सब करना है, तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ गलत फहमियां फैला देते हैं पूरे समाज में, या फिर कह लिए कि वहम भरम फैला देंगे हैं। तुसी उन्हां लोकां बारे की कुछ कहोगे या फिर तुसी स्पष्ट रूप से ये दस दो कि अजिहे वहम भरम फैलाए जाते हैं, अजिहा कुछ करने की जरूरत नहीं है? देखिए, वहम लोगों का काम है, वहम फैलाना। लोग अपनी दुकानदारी के लिए वहम फैलाते रहते हैं जी। परंतु ये एक खगोलीय घटना है जी। और इसका मानव मात्र पे जो है वो प्रभाव दिखता है जी। आकाश में कोई भी सूर्य जो खगोल घटनाएं होती हैं, जो राशि परिवर्तन होता है, जो ग्रह परिवर्तन होता है, ग्रहण लगता है, इसका मानव मात्र पे इफेक्ट पड़ता है जी। और हमें इसका बचाव करना चाहिए जी। ग्रहण के समय में आप कोशिश करें कि मूर्ति पूजा तो नहीं की जा सकती है जी। परंतु आप अपने इष्ट का दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं जी। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं जी। आप ये ग्रहण जो होता है, हालांकि तांत्रिकों के लिए बड़ा शुभ समय होता है जी। जितनी भी तंत्र साधनाएं होती हैं ग्रहण काल में ही होती हैं। तो आप अपने सुख समृद्धि के लिए, अपना कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए
जी। नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, जी। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं जी। इसके बाद जब रात में ग्रहण समाप्त होगा तो आप स्नान करके ही सोएं, क्योंकि ये विधा है कि ग्रहण काल में निद्रा नहीं करनी चाहिए और ग्रहण जब समाप्त हो तो स्नान करके दान करके उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि ये रात का समय पड़ रहा है तो रात में तो आप नहा के और दान नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप कम से कम स्नान करके अपना विश्राम करें और प्रातः काल उठ के फिर स्नान करें जी। और भगवान का दर्शन करें और जो भी आप अपने यथानुसार दान करना चाहें, दूध, चीनी, चावल, क्योंकि ये चंद्रमा को ग्रहण है तो आप सफेद चीजों का दान करें जी। और इसके बाद पंडित जी मैं ये पूछना चाहूंगी, सूतक काल। जी, सूतक काल ये क्या होता है और ये क्यों कहा जाता है कि आप 9 घंटे पहले ये शुरू हो जाता है, ये भी बता दीजिए। देखिए 4 प्रकार का ग्रहण में 4 प्रकार माने गए हैं जी। पहला सूतक काल होता है जो सबसे पहले लगता है जी। उसके बाद स्पर्श काल होता है। स्पर्श काल में जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्र ग्रहण है तो चंद्र को जो है राहु या केतु स्पर्श करता है, यानी कि उसकी डिग्री जो ग्रहों की है वो बिल्कुल साथ में होती है, उसको टच करता है, उसको स्पर्श करते हैं। फिर जब समय बीतता है तो उसको मध्याह्न काल कहते हैं, यानी कि जो राहु और चंद्रमा है वो बिल्कुल एक साथ आ जाते हैं, उसको मध्याह्न काल कहते हैं जी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है मोक्ष काल, यानी कि चंद्रमा जो है वो राहु को छोड़ के निकल जाएगा, यानी कि ग्रहण समाप्त हो गया जी। ठीक है जी। जी जी। और पंडित जी मुझे ये भी बता दीजिए कि ये एक जो ग्रहण जो लगेगा वो समाप्त कब होगा? देखिए इसका स्पर्श है 8:44 पे जी। मध्य है 10:53 पर जी जी। और मोक्ष है 1:02 पर जी जी जी। धन्यवाद पंडित जी तमाम जानकारी के लिए। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:05 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।